हेलो दोस्तों, करेक्ट यूसेज ऑफ एडवर्ब ओनली का ये वीडियो examfear.com की तरफ से। अब एग्जाम से कोई डर नहीं। इस तरह के कंफ्यूजन को हम इस लेसन में क्लियर करेंगे। जैसे ये एक एग्जाम्पल और देखते हैं। आई कुड नॉट फाइंड द बुक एनीवेयर। यहाँ पे एनीवेयर होगा या फिर नोवेयर होगा। आई कुड नॉट फाइंड द बुक नोवेयर। सो नोवेयर और एनीवेयर के बीच का कंफ्यूजन चलता रहता है। तो यही सारी कंफ्यूजन को हम क्लियर करेंगे जब हम पढ़ेंगे कि एडवर्ब्स को हम किस तरीके से एक सेंटेंस में करेक्टली यूज करते हैं। तो इसमें हम बहुत सारे स्पेसिफिक एडवर्ब्स की बात करेंगे। जैसे कि कुछ कुछ एडवर्ब्स हैं जिनको हमें सही से यूज करना जनरली नहीं आता होता है। जैसे कि ऑफ कोर्स, ओनली, नेवर, नॉट, ये सबको कहाँ पे कैसे यूज करना है वो सब कुछ हम पढ़ेंगे। यूसेज ऑफ ओनली, ये जो वर्ड है ओनली, इसको हम बहुत तरीके से यूज़ करते हैं। जैसे कुछ सेंटेंसेस में ये एडवर्ब की तरह यूज़ होता है, कहीं पे ये कंजंक्शन की तरह यूज़ होता है, तो कहीं पे ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ होता है। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि ये जो वर्ड ओनली है, इसका जो प्लेसमेंट होता है एक सेंटेंस में वो कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि जैसे ही इस वर्ड का जो पोजीशन है उस सेंटेंस में वो जैसे ही चेंज हो जाता है, वैसे ही उस पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि इसका प्लेसमेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। जैसे कि पहली बात है कि ओनली शुड बी प्लेस्ड बिफोर द वर्ड इट इंटेंड्स टू मॉडिफाई। मतलब ओनली जिस वर्ड को मॉडिफाई करने की कोशिश कर रहा है, मतलब जिस वर्ड के मीनिंग में कोई चेंज लाना चाह रहा है, ये हमेशा उसी वर्ड से पहले प्लेस होना चाहिए। क्योंकि किसी और वर्ड से पहले अगर हम प्लेस कर देंगे तो पूरा जो सेंटेंस का मीनिंग है वो चेंज हो जाएगा। कैसे, ये एग्जाम्पल देखते हैं। वी ओनली होप टू रीच व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक्स 9। तो ये जो कपल यहाँ पे हम देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ ये होप कर रहे हैं कि हम पहुंच जाएं जब घड़ी में 9 बज रहे हो। तो यहाँ पे ओनली जो है ये किसका मीनिंग चेंज कर रहा है? होप का। यानी कि इसमें जो सेंटेंस का जो मीनिंग है वो ऐसा हो रहा है कि हमारी सिर्फ यही होप है, बस इतनी सी ही होप है। तो ऐसा कुछ मीनिंग निकल के आ रहा है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि ओनली को हमने होप से पहले प्लेस किया है। इसी सेंटेंस में अगर हम सब कुछ सेम रखें, सिर्फ ओनली के पोजीशन को चेंज कर दें, जैसे कि वी होप टू रीच ओनली व्हेन द क्लॉक स्ट्राइक्स 9। तो इससे क्या मतलब हो गया? अब सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि हम पहुंचना चाहते हैं सिर्फ तभी जब क्लॉक में 9 बजे, मतलब कि हम एग्जैक्टली 9 ही बजे पहुंचना चाह रहे हैं, राइट। तो पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस दोनों का मीनिंग अलग हो गया। पहला केस में था कि हमारी सिर्फ यही होप है कि हम 9 बजे पहुंच जाएं। दूसरे में ये है कि हमारी ये होप है कि हम सिर्फ 9 ही बजे पहुंचे। मतलब अब जो है टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि भाई जब घड़ी में 9 बजेगा हमको तभी ही पहुंचना है, राइट। तो दोनों सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो गया। अब एक और तीसरा सेंटेंस लिखते हैं। यहाँ हमने फिर से ओनली का पोजीशन चेंज कर दिया है। वी होप टू रीच व्हेन द ओनली क्लॉक स्ट्राइक्स 9। तो यहाँ तो मीनिंग और भी ज़्यादा चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमने ओनली को क्लॉक से पहले प्लेस कर दिया। तो अब हम कह रहे हैं कि हम पहुँचना चाह रहे हैं जब ओनली क्लॉक, मतलब जब वो एक लौता क्लॉक है उसमें जब 9 बजे। तो देखो, जैसे जैसे ओनली का प्लेसमेंट चेंज हुआ वैसे वैसे पूरे सेंटेंस का जो मीनिंग था, जो हम एक्सप्रेस करना चाह रहे थे, वो मीनिंग ही चेंज हो गया। तो इससे हमें ये पता चलता है कि कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि ओनली एक ऐसा वर्ड है जिसको हमें हमेशा उसी वर्ड से पहले प्लेस करना चाहिए जिस वर्ड को हम मॉडिफाई करना चाहते हैं। जैसे कि पहले सेंटेंस में हम होप को मॉडिफाई करना चाहते थे कि हमारा इकलौता होप, तो इसीलिए हमने ओनली को होप से पहले प्लेस किया। दूसरे सेंटेंस में हम कहना चाहते थे कि जब टाइम पे हम ज़्यादा फोकस करना चाह रहे थे, हम पहुंचना चाहते हैं तभी जब घड़ी में 9 बजे, तो इसीलिए हमने व्हेन से पहले ओनली को प्लेस किया। तीसरे वाले में हम कहना चाहते थे कि जब इकलौता क्लॉक, तो इसीलिए क्लॉक से पहले हमने ओनली को प्लेस किया। तो ओनली का जो प्लेसमेंट है किसी भी सेंटेंस में वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
Thank you. Please visit examfear.com for free quality education. You can learn with a simple 4-step learning process wherein you can watch video lessons, you can ask your questions, you can refer notes, and you can take a free online test. We have content for class 6 to 12 on physics, chemistry, mathematics, and biology along with practical videos. So please subscribe to our channel for daily updates. Thank you.